डॉक्टर आशीष टंडन, श्वास एवं इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, जिसको दूरबीन की जांच भी कहते हैं या ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है, ब्रोंकस मतलब सांस की नली और स्कोपी मतलब उसकी जांच या उसके अंदर झांक के देखना। तो ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है कि हम सांस की नली के अंदर देखते हैं कि किस तरीके की उसमें परेशानी है या वो सामान्य है। किसी को भी यदि खांसी आ रही है जिसका डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, या आजकल अच्छे आधुनिक इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, उसके द्वारा यदि हमें पता चलता है कि सांस की नली में कुछ रुकावट आ रही है या कोई गांठ है या सांस की नली के आसपास कोई गांठ है जो कि निदान की ज़रूरत है या डायग्नोसिस की ज़रूरत है, ऐसे समय में ब्रोंकोस्कोपी या सांस की नली में हम दूरबीन के द्वारा ये देखते हैं और उसका निदान करते हैं। जैसे कि सांस की नली में जो है कोई रुकावट आ जाना, कोई गांठ बन जाना, या कैंसर की शुरुआत होना, या कभी चना मटर मछली का कोई कांटा फंसना, या कोई सुपारी या इस तरीके की चीज़ें जो सांस की नली में चली जाती हैं उसको निकाल सकते हैं। या सांस की नली के पास में कोई गांठ होना जिसका हमको जो है जांच करनी है, या कभी कभी निमोनिया जिसमें लंग सॉलिड हो जाता है और उसका जो है निदान नहीं हो पा रहा है, उसका कारण नहीं जान पा रहे हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा है या वायरस के द्वारा है या फंगस के द्वारा है। या जैसे अभी हम लोगों ने कोविड की महामारी में देखा है कि ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या इस तरीके के फंगल इन्फेक्शंस का जो है डायग्नोसिस कैसे होता था, तो उसमें दूरबीन की जांच के द्वारा सहायक होता है। कभी कभी लोगों को टीबी का शक होता है लेकिन बलगम की जांच नहीं हो पाती, जो कि सबसे अभिन्न अंग होता है। तो ऐसे बीमारी में भी हम दूरबीन के द्वारा अंदर से बलगम निकाल के उसकी जांच करके उसका निदान कर सकते हैं। और कैंसर की बीमारी में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, उसमें कोई भी गांठ है उसकी हम बायोप्सी करके और आगे का जो है इलाज प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के युग में काफ़ी एडवांस टेक्निक्स जैसे कि इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि स्टेंट डालना, किसी की सांस की नली में यदि कोई पतलापन आ जाए या कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, या किसी को कैंसर के द्वारा या किसी अन्य टीबी के द्वारा उसकी सांस की नली पतली हो जाए, तो उसमें हम स्टेंट, उसमें पतले प्लास्टिक की तरह सिलिकॉन स्टेंट्स आते हैं, उनको डाल के चौड़ा कर सकते हैं। या किसी की नली में अवरुद्धता आ जाए जो कि कैंसर में बहुत कॉमन होता है, उसमें हम लोग मेटालिक स्टेंट्स डालते हैं। या कभी कभी हमको दूरबीन पे अल्ट्रासाउंड, जिसको एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ऐसे विधि से जो ब्रोंकस या सांस की नली के पास में गांठें होती हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें आसानी से हम एक पतली महीन सुई 22 गेज की डाल के वहाँ से सैंपल लेके ये जानकारी कर सकते हैं कि मरीज़ को टीबी की बीमारी है, सार्कॉइड की बीमारी है, लिम्फोमा या एक तरीके का ठीक होने वाला कैंसर, या किसी अन्य वजह से या किसी अन्य कैंसर की वजह से अगर गांठ बढ़ी हुई है या लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, तो उसको आसानी से जो है हम जांच कर सकते हैं। रिपोर्ट सेम डे आ जाती है और अगले दिन से हम उपचार के ऊपर आ जाते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही जल्दी हम जो है जान सकते हैं, उसी के सेम डे रिपोर्ट भी आ जाती है और अगले दिन से हम उस बीमारी का उपचार अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभी कैंसर की बीमारी सामने नहीं आती है, केवल शक के ऊपर होता है। तो ऐसे में नैरो बैंड इमेजिंग
एक तरीके की चीज़ होती है जहाँ पर विशेष लाइट के द्वारा हम अंदर सांस की नली के जो खून की नलियाँ होती हैं उससे पहचान लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी है, और वहाँ से बायोप्सी लेने पे हम बहुत ही शुरुआती दौर के कैंसर्स को जान सकते हैं और उसके उपचार से लोगों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन हो सकता है। कुछ लोगों को तो 20-20 साल से जो है फेफड़े के कैंसर से निजात मिली हुई है और कोई रिकरेंस नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर हम समय से पहले इन चीज़ों को जान लें और इनको जो है पहचान लें। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण हैं आवाज़ में बदलाव, बार बार खांसी आना जिसका कोई कारण ना मिल रहा हो, बार बार हमारे बलगम बनना जिसका कोई कारण ना मिल रहा हो, कोई दूसरी डायग्नोसिस ना बन रही हो, या बलगम में खून आना। इस तरीके की चीज़ें कैंसर की तरफ इशारा कर सकती हैं शुरुआती दौर में, और यदि जल्दी से इसका निदान कर लिया जाए या अच्छे से डायग्नोस कर लिया जाए तो पूरी तरीके से सामान्य जिंदगी पर लौटा जा सकता है।